एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। सो एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं। कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया। उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरिस से लेके पाइसेस तक का सेंडेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीस असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है फिफ्थ, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। या ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडनेस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असcendants की। आपके लिए सबसे बड़ी और अच्छी चीज ये है कि आपके 11th और आपके 2nd हाउस की जो लॉर्डशिप है वो गुरु के पास है, और आपके 4th हाउस में ट्रांजिट होगा, 8th, 10th और 12th पे एस्पेक्ट होगा। कुछ चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली हैं एक्वेरियस, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र स्थान पे, धन भाव का लॉर्ड 2nd हाउस का लॉर्ड केंद्र स्थान 4th हाउस पे। मदर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, मदर से आपको सपोर्ट मिलेगी। नया व्हीकल आप बाय करेंगे 1 मई 2024 के बाद। कुंभ लगन एक्वेरियस असcendants अगर आपका है, यू विल डेफिनेटली बाय अ न्यू व्हीकल। आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, लेकिन खर्चा साइड बाय साइड एक्सट्रीम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में सेटलमेंट के चांसेस हैं, विदेश में ट्रैवल्स के चांसेस हैं। 1 मई के बाद आपको कोई हाथ दे सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या फॉरेन में कोई आपका रिलेटिव या दोस्त, भाई, बंधु आपको सपोर्ट कर सकता है टू सेटल इन फॉरेन लैंड। लेकिन बिजनेस आपका बढ़ेगा, प्रोफेशन आपका बढ़ेगा। जॉब में है तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है एक्वेरियस, आपके परिवार को लेकर, आपके पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर, या आपके कार्य व्यवसाय को लेकर, या आपकी जॉब को लेकर, जिसको आप बखूबी निभाएंगे। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस एंड बी केयरफुल अबाउट योर पेरेंट्स हेल्थ। सम मनी विल नॉक यू, सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर, लेकिन चीजें उस तरह से काम नहीं करेंगी क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट ज्यादा शुभता लेकर आपके लिए नहीं आ रहा, क्योंकि 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, और जो क्रिएटिव 5वीं और 9th एस्पेक्ट है वो आपके 12th और 8th हाउस में पढ़ने की वजह से मानसिक उथल पुथल, परेशानियां रहेंगी, हर्डल्स रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दशा राहु केतु की, महादशा राहु केतु की चल रही है तो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। अगर महादशा राहु केतु की है तो गुरु से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। लेकिन अगर महादशा जुपिटर की है तो प्रॉपर्टी बाय करेंगे, व्हीकल बाय करेंगे, थिंग्स विल बी इन अ बेटर साइड, फैमिली का माहौल अच्छा होगा। लेकिन दशाएं अगर महादशा अगर राहु केतु की, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, देन जुपिटर क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट योर वर्क प्लेस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, आप उसको करेंगे भी, लेकिन
वाहवाही वैसी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हैसल्स आपको देखने पड़ेंगे, चैलेंज देखने पड़ेंगे। आपके फादर की, आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, लेकिन मदर के साथ ताल्लुकात है, मदर से कोई बड़ी सपोर्ट भी मिलती हुई दिखती है। ये टाइम भाई बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। ये टाइम दोस्तों के साथ, वेल विशर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। ना किसी को पैसा दे, ना किसी से पैसा ले, उधारी ना पकड़े। आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू पे मनी ऑन टाइम। यू नीड टू बी केयरफुल। सॉरी टू से द ट्रांजिट नॉट सपोर्टिंग यू। ऊपर से शनि आपके लगन में है, लेकिन 5 अप्रैल को जब शनि ऑलरेडी उसमें जाएंगे गुरु नक्षत्र में, तो कुछ चेंज है आपके लिए। लेकिन गुरु का गोचर जो 4th हाउस में हो रहा है, ये मिक्स फ्रूट ही लेकर आ रहा है आपके लिए। अगर कुछ अच्छा है वो अच्छा 40-50% है, वो तो अच्छा है अगर महादशा अंतरदशा सपोर्टिंग है। लेकिन अगर महादशा अंतरदशा राहु केतु की है तो 20% अच्छा है और 80% नेगेटिव है। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। पुलिस का लफड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेडिटेशंस पे, डॉक्टर की हेल्प पे बहुत पैसा लग सकता है, ट्रीटमेंट पे बहुत पैसा लग सकता है। आपकी खुद की हेल्थ या आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। गुरु का गोचर 4th हाउस में आपके लिए चैलेंज, हैसल्स लेकर आएगा, स्ट्रगल्स लेकर आएगा, डिलेज लेकर आएगा। So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.